नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें समय के सागर में हजारों साल पीछे ले जाएगी, प्राचीन मिस्र की भूमि पर जहां राजाओं को फिरौन कहा जाता था। ये कहानी है राजा तूतनखामुन की, एक ऐसा नाम जो रहस्य और विस्मय का पर्याय बन गया है। तूतनखामुन एक ऐसा नाम जो सदियों से रेत में दबा हुआ था। 1922 में उस समय दुनिया के सामने आया जब ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने उसकी कब्र की खोज की। यह खोज किसी भी कल्पना से परे थी। सोने से भरी एक कब्र एक राजा के लिए उपयुक्त, जो मृत्यु के बाद भी अपनी महिमा और वैभव को प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन तूतनखामुन का जीवन और मृत्यु दोनों ही एक पहेली है। आज हम इस वीडियो में उनकी कहानी को और गहराई से जानेंगे, उनके शाही जीवन, रहस्यमय मौत और उनकी कब्र से जुड़े रहस्यों को उजागर करेंगे। साथ ही हम मिस्र के उन रहस्यों पर भी प्रकाश डालेंगे जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अचंभित करते हैं। तूतनखामुन की कब्र से निकली सबसे अद्भुत वस्तुओं में से एक था उनका सोने का मुखौटा। यह मुखौटा, जो राजा के चेहरे को ढके हुए था, प्राचीन मिस्री कला का एक अद्भुत नमूना है। सोने और कीमती पत्थरों से बना यह मुखौटा तूतनखामुन के चेहरे की सुंदरता और भव्यता को दर्शाता है। इस मुखौटे पर की गई कारीगरी अद्भुत है। आंखें नीले लैपिस लाजुली पत्थर से बनी हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को दर्शाती हैं। भौहें और पलकें सोने और काले रंग से बनी हैं, जो राजा को एक शाही और दिव्य रूप देती हैं। यह मुखौटा न केवल कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि तूतनखामुन के जीवन और मृत्यु के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तूतनखामुन की कहानी रहस्य और किंवदंतियों से भरी हुई है। कहा जाता है कि जिस किसी ने भी उनकी कब्र खोलने की कोशिश की, उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़े। यह श्राप, जिसे फिरौन का श्राप कहा जाता है, तूतनखामुन की कब्र की खोज से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौतों से जुड़ा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक इस श्राप को केवल एक अफवाह मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह श्राप वास्तविक है। कब्र खोलने के बाद कई लोगों की अचानक और रहस्यमय मौत हुई, जिसने इस श्राप को और भी रहस्यमय बना दिया। क्या यह सचमुच एक श्राप था या फिर संयोग? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तूतनखामुन की मृत्यु इतिहास का एक और अनसुलझा रहस्य है। माना जाता है कि उनकी मृत्यु महज 18-19 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण आज भी अज्ञात है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण हुई होगी, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी हत्या की गई थी। तूतनखामुन के शरीर पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, जो हत्या की आशंका को बल देते हैं। लेकिन क्या सचमुच उनकी हत्या की गई थी, या फिर ये चोटें किसी और कारण से आई थीं? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। चैप्टर 4। तूतनखामुन की कब्र न केवल सोने और कीमती पत्थरों से भरी हुई थी, बल्कि इसमें हजारों बहुमूल्य वस्तुएं भी थीं। इन वस्तुओं में रथ, हथियार, फर्नीचर, कपड़े और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल थीं। ये वस्तुएं न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि ये हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। इन वस्तुओं से पता चलता है कि मिस्री लोग कला और शिल्प में कितने निपुण थे और उनका जीवन कितना समृद्ध और रंगीन था। अध्याय 5। पिरामिड का रहस्य। मिस्र के पिरामिड, जो हजारों साल पहले बनाए गए थे, आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इन विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, यह आज भी एक पहेली है। गीजा का महान पिरामिड, जो दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, अपने विशाल आकार और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। आज के आधुनिक उपकरणों से भी ऐसी सटीकता हासिल करना मुश्किल है। अध्याय 6। स्फिंक्स की रहस्यमयी उत्पत्ति। गीजा के महान पिरामिड के पास स्थित महान स्फिंक्स एक और रहस्यमय संरचना है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। शेर के शरीर और मनुष्य के सिर वाला यह विशाल स्मारक किसने और क्यों बनवाया था, यह आज भी अज्ञात है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्फिंक्स को फिरौन खाफरे ने बनवाया था, जो गीजा के महान पिरामिड के निर्माता थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अध्याय 7। गुप्त कक्ष और लुप्त राजवंश। हाल के वर्षों में मिस्र में कई गुप्त कक्षों की खोज हुई है, जिससे यह पता चलता है कि मिस्र के रेगिस्तान में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इन गुप्त कक्षों में खोए हुए राजवंशों और अज्ञात फिराव के अवशेष हो सकते हैं।
इन कक्षों की खोज से मिस्र के इतिहास के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। क्या ये कक्ष हमें अतीत के बारे में नई जानकारी देंगे? क्या ये कक्ष इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देंगे? समापन अनसुलझे रहस्य तूतन खामुन की कहानी, उनका जीवन, मृत्यु और उनकी कब्र से जुड़े रहस्य हमें प्राचीन मिस्र के वैभव और रहस्यों की याद दिलाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत है और अतीत में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। तूतन खामुन की कब्र की खोज ने मिस्र के इतिहास को नई रोशनी दी, लेकिन साथ ही इसने कई नए रहस्यों को भी जन्म दिया। आज भी इतिहासकार और पुरातत्वविद इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या हम कभी तूतन खामुन की मृत्यु का सच जान पाएंगे? क्या हम कभी मिस्र के पिरामिडों और स्फिंक्स के रहस्यों को समझ पाएंगे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।